मुनि अष्टावक्र राजा जनक से आगे कहते हैं, मुक्तो यथा स्थिति स्वस्थः कृतकर्तव्य निर्वृतः समः सर्वत्र वै तृष्ण्यान् न स्मर्ति अकृतं कृतम्। मुक्त पुरुष सब स्थितियों में स्वस्थ है, किए हुए और करने योग्य कर्म में तृप्त है, सर्वत्र समान है, तृष्णा के अभाव में किए और अनकिए कर्म को स्मरण नहीं करता है। जिसे ज्ञान हो गया है वही मुक्त है, अज्ञानी तो बंधनग्रस्त है। वह रुग्ण है, कामना, वासना, अहंकार से पीड़ित है। जो इन बंधनों को तोड़ चुका है, ऐसा मुक्त पुरुष ही स्वस्थ है। वह किए तथा करने योग्य कर्म दोनों से तृप्त है। किए पर न चिंता करता है, न शोक करता है, न प्रसन्न होता है, तथा करने योग्य कर्म के प्रति उसकी वासना नहीं होती, फलाकांक्षा नहीं होती। कर्मों का सहज भाव से कर लेना उसे उचित जान पड़ता है। दोनों में समान रूप से व्यवहार करता है। किए और अनकिए कर्मों का स्मरण नहीं करता। जिसमें तृष्णा होती है, लाभ हानि का हिसाब वही रखता है जिसे कुछ पाना हो। ज्ञानी को न कुछ पाना है न छोड़ना है, इसलिए न वह पश्चाताप करता है, न प्रसन्नता एवं गर्व का अनुभव करता है। ज्ञानी की ऐसी स्थिति ही परम स्थिति है। अष्टावक्र आगे कहते हैं, न प्रियते वन्द्यमानो निन्द्यमानो न कुप्यति नैवोद्विजति मरणे जीवने नाभिनंदति। मुक्त पुरुष न स्तुति किए जाने पर प्रसन्न होता है, न ही निंदित होने पर क्रुद्ध होता है, न मृत्यु में उद्विग्न होता है, न जीवन में हर्षित होता है। प्रशंसा एवं निंदा से जो प्रभावित होता है वह ज्ञानी नहीं हो सकता। उसके भीतर अहंकार है, जिस पर निंदा की चोट लगने पर वह क्रुद्ध हो जाता है एवं उसे प्रशंसा द्वारा फुसलाए जाने पर वह प्रसन्न होता है। अज्ञानी इनसे सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। मुक्त पुरुष न तो मृत्यु के समय उद्विग्न होता है, क्योंकि वह उसे स्वाभाविक मानता है, सृष्टि का नियम मानता है, ना ही वह जीवन से हर्षित होता है। ये सब चित्त की तरंगे हैं, विक्षेप हैं, जिनसे वह अप्रभावित रहता है। ऐसा ज्ञानी ही मुक्त है। ज्ञानी आत्मा में जीता है जो नित्य है, अमृत है, उसकी मृत्यु होती ही नहीं है। शरीर में जीने वाले अज्ञानी की ही मृत्यु होती है, इसलिए वही मृत्यु से भयभीत होता है। अष्टावक्र आगे कहते हैं, न धावती जना कीर्णम नारण्यम उपशांतधीः यथा तथा यत्र तत्र सम एव अवतिष्ठते। शांत बुद्धि वाला पुरुष न लोगों से भरे नगर की ओर भागता है, न ही वन की ओर भागता है। वह सभी स्थिति और सभी स्थान में समभाव से ही स्थित रहता है। भाग दौड़ वही करता है जिसे कुछ पाना है, जिसमें वासना है, तृष्णा है। यह वासना चाहे संसार की हो या मोक्ष की, वासना ही तो है। जिस ज्ञानी से उस परम तत्व को जानने का लाभ लिया है, जिसे आत्मानुभव हो गया, जिसे परम मिल गया, जो मुक्त हो गया, उसकी सारी भाग दौड़ समाप्त हो जाती है। उसकी सारी इच्छाएं, आकांक्षाएं समाप्त हो जाती हैं। उसे सृष्टि में एकत्व का अनुभव हो जाता है, जिससे उसमें समभाव पैदा हो जाता है। ऐसा ज्ञानी शांत बुद्धि वाला हो जाता है। वह सभी स्थानों पर तथा सभी स्थितियों में समान भाव से अवस्थित रहता है, चाहे वह नगर हो या वन,
भीड़ भाड़ वाला स्थान हो या सुनसान स्थान, महल में रहे या झोपड़ी में, कोई अंतर नहीं आता। अज्ञानी चुनाव करता है कि ऐसे स्थान पर ही रहूंगा, ऐसा ही खाना खाऊंगा, भिक्षा मांगकर ही खाऊंगा, ऐसे वस्त्र ही पहनूंगा या नग्न ही रहूंगा इत्यादि। किंतु ज्ञानी चुनाव रहित हो जाता है, जो है उसी में राजी है, वह उपकरण मात्र हो जाता है। यही जीवन मुक्त की परम स्थिति है। यहां अष्टावक्र गीता का शांति शतक नाम का 18 प्रकरण 18वां प्रकरण समाप्त होता है। 19वां प्रकरण प्रारंभ करते हैं। अष्टावक्र कहते हैं, तत्व विज्ञान संदंशम आदाय हृदयोदारत नानाविध परामर्श शल्योद्धार कृतो मया। राजा जनक आत्मज्ञान से संतुष्ट होकर अपनी अभिव्यक्ति देते हैं। मैंने आपके तत्व ज्ञान रूपी संसी को लेकर हृदय और उदर से अनेक प्रकार के विचार रूपी बाण को निकाल दिया है। अष्टावक्र के तत्वबोध के उपदेश को केवल श्रवण करके राजा जनक आत्मज्ञान को उपलब्ध हो गए। उनकी पृष्ठभूमि पहले ही तैयार थी, अंतःकरण शुद्ध था। इसलिए अष्टावक्र के उपदेश पर उन्होंने एक भी शंका नहीं उठाई, न अर्जुन के जैसे तर्क दिए, न ही अश्रद्धा प्रकट की। उस उपदेश को सीधा ही पूर्ण श्रद्धा से पी गए, जिससे अमृतत्व को उपलब्ध हो गए। उपदेश क्या था? संजीवनी थी, किंतु इसका लाभ श्रद्धावान को ही मिलता है। गीता में कहा है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। ज्ञान का फल तो श्रद्धावान को ही मिलता है। जनक आत्मकृत हो गए। उन्होंने अपनी अभिव्यक्ति दी, जिसे अष्टावक्र ध्यान से सुनते रहे। किंतु परीक्षा आवश्यक होने पर उन्होंने अनेक प्रश्न करके जनक की परीक्षा भी ली, जिसमें वे खरे उतरे। अष्टावक्र को विश्वास हो गया कि जनक को जो हुआ वह ठीक हुआ है, कोई भ्रांति नहीं है। अतः अष्टावक्र ने 18वें प्रकरण में आत्मज्ञान के रूप में शांति का उपदेश दिया। यह उपदेश वैसा ही है जैसे गुरु विधिवत शिक्षा देकर शिष्य के परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाने पर उसे दीक्षांत भाषण देकर अपने विद्यालय से विदाई देता है, तथा संसार में रहकर उसे कर्म करने का उपदेश देता है। आत्मज्ञान पर विधिवत दिए गए उपदेश से जनक कृतकृत्य हो गए। यह अष्टावक्र गीता जनक अष्टावक्र संवाद के रूप में अध्यात्म का सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ है, जिसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती। तत्वबोध पर इससे ऊंचा अन्य कोई वक्तव्य नहीं है। तत्वज्ञान के बाद अष्टावक्र राजा जनक को विदा कर रहे हैं। दीक्षांत भाषण समाप्त हो गया। अब इस 19वें तथा 20वें प्रकरण में राजा जनक अष्टावक्र के प्रति धन्यवाद समर्पित कर रहे हैं। यह धन्यवाद भी मात्र औपचारिकता नहीं है, बल्कि अपनी आत्मस्थिति का वर्णन कर रहे हैं, जो गुरु की कृपा से प्राप्त हुई। आत्मज्ञान पूर्ण शल्य क्रिया है, जिसमें सभी विजातीय तत्व छूट जाते हैं एवं शुद्ध आत्मज्ञान ही बचा रहता है, जो स्वयं का है। जिस प्रकार भट्टी में गलाकर एवं विभिन्न प्रक्रियाओं द्वारा सभी प्रकार की मिलावट को निकालकर शुद्ध स्वर्ण प्राप्त किया जाता है, ऐसी ही आत्मज्ञान की प्रक्रिया है, जहां अज्ञान जनित सभी संस्कारों का परिशोधन हो जाता है एवं आत्मा रूपी स्वर्ण प्राप्त हो जाता है। इसमें मन, बुद्धि, स्मृति, शरीर, अहंकार, संकल्प, विकल्प, विचार, शास्त्र, धर्म, कामनाएं, वासनाएं आदि छूट जाती हैं, क्योंकि आत्मा के लिए ये समस्त विकृतियां ही तो हैं। ये सब विजातीय तत्व ही तो हैं, जिनका आत्मा से कोई संबंध नहीं है। मृत्यु के समय
केवल शरीर छूटता है, अन्य सभी साथ जाते हैं। यही तत्व बार बार जन्म लेने के कारण बनते हैं, किंतु आत्मज्ञान में ये सभी छूट जाते हैं। इसलिए आत्मज्ञान को महामृत्यु कहा है। इसके बाद जो शेष रहता है वही स्वयं का है, उसी का नाम आत्मा है। मनुष्य की मुख्य बीमारी है विचार। विचारों से ही उसके कृत्य होते हैं, विचार ही मृत्यु के बाद साथ जाते हैं। इन्हीं से पुनर्जन्म होता है। सुख दुख का कारण भी विचार ही हैं। सभी द्वंद्व विचारों के कारण हैं। दूसरे शब्दों में विचार ही संसार है। निर्विचार साधना ही ध्यान है। इसकी उपलब्धि ही समाधि है। यही आत्मज्ञान है। जब तक विचार है आदमी स्वस्थ होगा। राजा जनक तत्व आत्मज्ञान को उपलब्ध हो गए, उनकी सारी बीमारी नष्ट हो गई। अब वे पूर्ण स्वस्थ हैं। वे अष्टावक्र के प्रति अपना आभार व्यक्त करते हुए कहते हैं, मैंने आपके तत्व ज्ञान रूपी संसी को लेकर हृदय तथा उदर से अनेक प्रकार के विचार रूपी बाण को निकाल दिया है। अब मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ। विचार ही आत्मज्ञान में बाधक है। ये ऐसी तरंगें हैं जिनसे चित्त में आत्मा का बिंब नहीं दिखाई देता। विचार शून्यता ही उपलब्धि की कुंजी है। विचार भटकाने वाले हैं। आत्मा विस्मृत मात्र है। उसे निर्विचार स्थिति से ही पुनः स्मरण में लाया जा सकता है। राजा जनक कहते हैं, क्व धर्मः क्व च वा कामः क्व चार्थः क्व विवेकता क्व द्वैतम क्व च वा द्वैतम स्वमहिम्नि स्थितस्य में। अपनी महिमा में स्थित मुझको कहाँ धर्म है, कहाँ काम है, कहाँ अर्थ है, कहाँ विवेकता है, कहाँ द्वैत है और कहाँ अद्वैत है। आत्मा हमारा स्वभाव है, वही सत्य है, आनंद है। उसे प्राप्त कर लेना ही सबसे बड़ी महिमा है। आत्मज्ञानी ही महामहिम है। अन्य सब महिमाएं झूठी हैं। दूसरों द्वारा दी गई महिमा झूठी है, धोखा है। दूसरा जो देता है वह उसे छीन भी सकता है। दूसरों ने महिमा दी तो तुम फुग्गे की तरह फूल जाते हो, अपने को महामहिम समझने लगे, किंतु उसकी चाबी दूसरे के पास है। वह जब चाहे तब तुम्हारी हवा निकाल दे, तुम्हारी महिमा छीन ले तो तुम पिछक जाओगे। अपने पूर्व स्वरूप से भी बदतर स्वरूप हो जाएगा तुम्हारा। जो जमीन जायदाद, धन संपत्ति, मित्र हितैषी, बंधु बांधव, पद प्रतिष्ठा आदि में अपनी महिमा समझता है, वो तो दूसरों द्वारा दी गई है। उसे वे जब चाहे छीन सकते हैं। आज लोगों ने तुम्हें वोट देकर राजा बना दिया, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति बना दिया, तो उन्होंने तुम्हें प्रतिष्ठा दी। उन्होंने अपनी स्वार्थ सिद्धि में कसर पड़ी तो वे ही तुम्हें पुनः नीचे ला पटकेंगे, धूल भी चटा देंगे, क्योंकि चाबी उनके पास है। तुम मालिक नहीं, गुलाम हो गए उनके। वे बंदर की भांति तुम्हें नचा रहे हैं, तुम नाच रहे हो। इसी को तुम महिमा कहते हो। किंतु जनक कहते हैं कि मैं तो अपनी महिमा में ही स्थित हो गया हूं। आत्मा ही मेरी महिमा है। इसमें स्थित हो जाने से मैं महामहिम हूं। मेरी इस महिमा को कोई छीन नहीं सकता। यह मेरी निजी है जो स्वयं मैंने प्राप्त की है। यही सत्य और शाश्वत है जो सदा मेरी है। अन्य कोई भी मेरा नहीं है, क्योंकि वह अलग हो सकता है। आत्मा कभी अलग ना हो पाएगी। इससे बढ़कर अन्य कोई महिमा नहीं है। जिसमें स्वयं की महिमा नहीं है वे ही दूसरों द्वारा महिमा चाहते हैं, किंतु जिसने निज की महिमा प्राप्त कर ली वही श्रेष्ठ है। इस निज की महिमा को प्राप्त करने के लिए विभिन्न साधनों का प्रयोग किया जाता है। धर्म, अर्थ, काम, विवेकता आदि भी साधन हैं। इसी प्रकार ध्यान, धारणा, समाधि, जप, पूजा, श्रवण, निदिध्यासन, शास्त्र, गुरु, सत्संग इत्यादि सभी साधन मात्र हैं।
किंतु उपलब्धि के बाद इनका कोई उपयोग नहीं है। आत्मज्ञान के बाद भी इन्हें ढोते रहना मूढ़ता ही तो है। बाद में ये साधन भी बंधन बन जाते हैं। शास्त्रों में कहा है, उत्तीर्णे तु गते पारे नौकायाः किं प्रयोजनम। जब मनुष्य नदी के पार उतर जाता है तो फिर नौका का प्रयोजन क्या रह जाता है? वह तो व्यर्थ हो गई। उसे छोड़ देना ही तो बुद्धिमत्ता है। इसी प्रकार आत्मज्ञान के अभाव से ही द्वैत की प्रतीति होती है। किंतु आत्मज्ञानी जान लेता है कि द्वैत तो भ्रम मात्र है, अज्ञान है। वास्तव में यह सभी उस एक आत्मा का ही विस्तार है। यही अद्वैत है जिसे आत्मज्ञानी जान लेता है। इसलिए उसका द्वैत भाव समाप्त हो जाता है। अद्वैत भी द्वैत सापेक्ष है। जब द्वैत है ही नहीं तो अद्वैत कहना भी व्यर्थ हो जाता है। इसलिए जनक कहते हैं कि न मुझ में द्वैत है न अद्वैत, मैं तो केवल आत्म स्वरूप हूं। जनक की यह बड़ी अनूठी अभिव्यक्ति है। आत्मज्ञानी ही ऐसी अभिव्यक्ति दे पाएगा। इस सूत्र में जनक कहते हैं, मैं अपनी महिमा में स्थित हो गया हूं, इसलिए धर्म भी व्यर्थ हो गया। उपलब्ध होने पर धर्म की भी जरूरत नहीं है। धर्म भी उपलब्ध होने का साधन मात्र ही तो है। सभी धर्मों में उपलब्धि की विधियां दी गई हैं। आचरण, कर्मकांड, योग, भक्ति, पूजा पाठ सभी विधियां मात्र हैं। इनकी उपयोगिता अज्ञानी के लिए है, ज्ञानी के लिए ये सभी व्यर्थ हो जाती हैं। धर्म का अर्थ किसी संगठन, संप्रदाय, मजहब आदि से नहीं है, बल्कि जो विधि आत्मज्ञान की ओर ले जाती है वही धर्म है। इसलिए वह साधन भी है। राजा जनक अष्टावक्र से कहते हैं, क्व भूतम भविष्यत् था वर्तमान अपि क्व वा क्व देशः क्व च वा नित्यम स्वमहिम्नि स्थितस्य में। नित्य अपनी महिमा में स्थित हुए। मुझको कहाँ भूत है, कहाँ भविष्य है, अथवा कहाँ वर्तमान है, या देश भी कहाँ है। स्थान और समय का बंधन अज्ञानी को ही होता है। आत्मज्ञानी इसकी परिधि से बाहर हो जाता है। आत्मा नित्य है, शाश्वत है, अजन्मा है, निराकार है, निर्लिप्त है। अतः उसके लिए भूत, भविष्य और वर्तमान है ही नहीं। वह सर्वत्र व्याप्त है। वह पहले भी थी, आज भी है, आगे भी रहेगी। उसका विनाश होता ही नहीं। सृष्टि नष्ट हो जाए तो भी रहेगी। सृष्टि नहीं थी तब भी थी। इसलिए जिस ज्ञानी ने आत्मा को जान लिया, उसने ब्रह्म को जान लिया। वह ब्रह्मवत हो गया। जनक यही कह रहे हैं कि मैं आत्मवत हो गया। इसलिए आत्मा की महिमा ही मेरी महिमा है। जनक कहते हैं, क्व आत्मा क्व च वा अनात्मा क्व शुभम क्व वा शुभम तथा क्व चिंता क्व वा चिंता स्वमहिम्नि स्थितस्य में। अपनी महिमा में स्थित हुए मुझको कहाँ आत्मा है और कहाँ अनात्मा, कहाँ शुभ है, कहाँ अशुभ, कहाँ चिंता है अथवा कहाँ अचिंता है। आत्मा, परमात्मा, ईश्वर, ब्रह्म आदि नाम देने से ही अनेक भ्रांतियाँ पैदा हो गई हैं। जैसे ये कोई पदार्थ है, कोई तत्व है जिसे देखा जा सकता है, जाना जा सकता है, पाया जा सकता है। किंतु जो ध्यान की गहराई में गए हैं, उन्होंने ऐसा कुछ जाना नहीं, न देखा, न पाया, किंतु अभिव्यक्ति के लिए उन्होंने नाम दे दिए, जिससे भ्रांति हो गई, सत्य लुप्त हो गया। लाओ त्से ने इसलिए कहा कि सत्य को कहा नहीं जा सकता, तथा जो कहा जा सकता है वह सत्य नहीं है। सत्य को अभिव्यक्ति नहीं दी जा सकती। शब्दों में उतारते ही वह असत्य हो जाता है। इसीलिए ज्ञानी मौन हो जाते हैं। ध्यान अथवा समाधि में आत्मा के दर्शन नहीं होते, नहीं उसका साक्षात्कार होता है। उस स्थिति में जो कुछ अनुभव होता है उससे आत्मा का अनुमान लगाया जाता है, इन्फर किया जाता है कि यह आत्मा है। जैसे धुओं को देखकर आग का अनुमान लगाया जाता है, किंतु आत्मा कैसी है यह कहना कठिन है। इसलिए ज्ञानियों की अभिव्यक्तियों में भी भिन्नता पाई जाती है।
जो भी आत्मा के बारे में कहा गया है वह पूर्ण सत्य नहीं है। लाओ त्से ने इसे सत्य कहा, महावीर ने इसे आत्मा कहा, उपनिषदों ने तत् कहा, बुद्ध ने अनात्मा कहा, शून्यवादियों ने शून्य कहा, ज्ञानियों ने इसे ज्ञान कहा, भक्तों ने ईश्वर कहा, परमात्मा कहा, अद्वैतवादियों ने ब्रह्म कहा। जनक की अभिव्यक्ति अधिक स्पष्ट है कि उस स्थिति में पहुंचकर आत्मा अनात्मा का भेद ही समाप्त हो जाता है। वहां पहुंचकर केवल आनंद का बोध होता है, व्यक्ति शांत हो जाता है एवं ऐसी प्रतीति होती है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। वहां पहुंचकर शुभ अशुभ, चिंता अचिंता का ख्याल ही नहीं रहता है, केवल चैतन्य शेष रहता है। यही चरम स्थिति है जहां पहुंचकर ज्ञानी पूर्णता का अनुभव करता है। यही उसकी महिमा है, अन्य कोई महिमा नहीं। ऐसा ज्ञानी ही महिमामय है। इस प्रकार अष्टावक्र गीता की सरल व्याख्या का यह भाग यहीं संपूर्णता को प्राप्त होता है। शेष अगले अंक में।